सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है गलता लोह और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। बच्चों, ये जो पाठ है गलता लोहा, इस पाठ में बताया गया है कि ये शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक कर रख कर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ गलता लोहा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। बच्चों, ये जो कहानी है गलता लोहा, ये दो दोस्तों की कहानी है, दो बच्चों की कहानी है जिनका नाम है, जिनमें से एक का नाम है मोहन और एक का नाम है धनराम। लेखक बताते हैं कि ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसमें उसके पिताजी, उसके अध्यापक उसे कुछ बनता हुआ देखना चाहते थे, यानी बड़ा अफसर बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार बन कुछ और जाता है। इसमें जो ये बालक है मोहन, इसके पिता का नाम वंशीधर है। मोहन अच्छे परिवार से है, पुरोहित परिवार से है। और जो दूसरा बच्चा बताया गया है धनराम, वो एक गरीब परिवार से है और इसके पिता का नाम है गंगाराम। मोहन के पिताजी पुरोहित हैं, मतलब पंडिताई पूजा पाठ वगैरह का काम करते हैं वो। और जो धनराम है, उसके पिता गंगाराम, वो एक लुहार हैं, वो लुहार का काम करते हैं। तो एक बार इसमें क्या कहानी बताई गई है, जो मोहन है और जो धनराम है, मोहन के जो पिता हैं वो मोहन को, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, उसे खूब पढ़ाना चाहते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मोहन है और जो धनराम है, वो दोनों जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर उनके मास्टर का नाम था त्रिलोक सिंह। और ये भी बताया गया है कि जो त्रिलोक सिंह है, मास्टर त्रिलोक सिंह, उन्हें भी मोहन से बहुत उम्मीदें थी। मतलब वो क्लास में मोहन को बहुत अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा मानते थे, होनहार बच्चा मानते थे। और अपना जो कक्षा का कार्यभार था वो मोहन से ही करवाया करते थे। और यहाँ तक कि बच्चों को अगर सजा देनी है तो कान पकड़ के अगर उठक बैठक करवानी है तो ये कार्य भी वो मोहन से ही करवाते थे। और उनका एक नियम और था कि अगर किसी बच्चे की पिटाई करनी है तो डंडा भी उसी बच्चे से मंगवाते थे जिस बच्चे को सजा मिलनी होती थी। अब जो धनराम है, उसके जो पिता हैं गंगाराम, उनकी मृत्यु हो जाती है और धनराम जो है अपने पिता का कार्यभार, लुहार का जो कार्यभार होता है, वो संभाल लेता है। दूसरी तरफ मोहन के पिताजी मोहन को बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो मोहन को गांव से बाहर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जब मोहन वहाँ पढ़ने जाता है तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि जो मौसम है वो खराब हो जाता है और नदी में पानी भर जाता है।
तब मोहन को आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। वंशीधर जो हैं इस बात को सोचकर बहुत ही दुखी भी होते हैं कि मेरे बेटे को इस प्रकार परेशानी उठाकर जाना पड़ता है, क्योंकि जब नदी में पानी आ जाता है तो मोहन वहीं पर खड़ा होकर उस नदी के पानी उतरने का इंतज़ार करता है। इस प्रकार उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। एक बार एक आदमी जो उन्हीं के गांव का रहने वाला था और उन्हीं की बिरादरी का था, जिसका नाम रमेश था, वो उनके घर आता है। वो लखनऊ में नौकरी करता है और मोहन के पिताजी वंशीधर रमेश के सामने मोहन के बारे में सारी बात बताते हैं। तब उनके घर परिवार का होने के कारण रमेश पिताजी से उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहते हैं कि हम लोग लखनऊ में 4 लोग रहते हैं, अगर एक और फालतू रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आप मोहन को हमारे साथ लखनऊ भेज दो। और मोहन के पिताजी मोहन को समझाकर उसके साथ उसे लखनऊ भेज देते हैं। अब वहाँ पर मोहन को एक पास में ही किसी छोटे से स्कूल में रमेश भेज देता है, उसका वहाँ पर दाखिला करवा देता है, लेकिन घर का सारा काम भी मोहन से करवाता है। अब मोहन वहाँ पर उनके घर का काम करता है। घर परिवार में रहने वाली जो महिलाएं थी, किसी को चाची किसी को भाभी कहकर बुलाता है, और उनके आस पड़ोस में भी जो महिलाएं रहती थी उन्हें भी वो चाची भाभी ये सब कहता था और उनका भी काम करने लगा। यहाँ तक कि मोहन घर का तो काम करता ही करता था और बाहर के लोगों का भी काम करवाने लगा, और इस प्रकार उसका ध्यान जो है पढ़ाई से ज़्यादा काम में जाता रहा। छुट्टियों में भी रमेश उसे उसके गांव नहीं भेजता था और उसके पिता वंशीधर को ये बात झूठ बोलकर कह देता था कि मोहन अभी नई कक्षा की पढ़ाई की तैयारी में लगा हुआ है, इसलिए अभी नहीं आ सकता। और ये बात सुनकर वंशीधर जो थे वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे कि चलो मोहन अपनी आगे वाली कक्षा की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब मोहन ने 8वीं पास कर ली तब मोहन अपने गांव आ जाता है और नौकरी के लिए इधर उधर घूमने लगता है। अब उसके जब उसे नौकरी नहीं मिल रही होती है तो उसके पिता एक दिन बोलते हैं मोहन को कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब ये पुरोहिताई का कार्य नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो कि तुम ये कार्यभार संभाल लो और इस कार्य को करो। और एक दिन वो मोहन को के हाथ में एक हंसुई पकड़ा देते हैं। हंसुई जो होती है वो होती है जैसे घास वगैरह जिससे काटी जाती है उसको कहा जाता है। तो वो उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और उससे क्या कहते हैं कि इसे जाकर लोहार की दुकान पर ठीक करा कर ले आओ। और वहाँ पर लोहार एक ही था, धनराम, जिसने अपने पिता गंगाराम का कार्यभार संभाला हुआ था। वो वहाँ पर पहुँच जाता है उस हंसुए को लेकर। तब धनराम उसे देखकर वहाँ पर कहता है कि तुमने आने का यहाँ पर कष्ट क्यों किया, मुझे बुलवा लेते या किसी के हाथ भिजवा देते, मैं इसे ठीक करके भेज देता। धनराम ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस समय जाति पाति का भेदभाव बहुत अधिक था, क्योंकि मोहन जो था वो एक पुरोहित परिवार से था और धनराम जो था वो एक गरीब और लोहार परिवार से था। तो धनराम को लगता है कि वो एक अच्छे परिवार से है तो उसका वहाँ पर आना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गांव में ऐसा ही होता था, जो पुरोहित लोग होते थे, उच्च जाति के लोग होते थे, वो नीची जाति के लोगों के यहाँ नहीं आते जाते थे। अगर उन्हें कोई कार्य भी होता था तो वो बाहर से ही उस काम को कहकर चले जाते थे। अब धीरे धीरे जो धनराम है वो उस हंसुए को जब निहाई पर रखकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, उसे रगड़ता है, तो मोहन जो है उसे ध्यानपूर्वक देखने लगता है और देखते देखते मोहन उसके हाथ से उसे ले लेता है हंसुए को और स्वयं उस पर रगड़ना चालू कर देता है निहाई पर। और इतना करने के बाद दोनों आपस में स्कूल की बातें याद करने लगते हैं कि हम कैसे पढ़ते थे और हमारे जो मास्टर जी थे त्रिलोक सिंह वो कैसे सजा देते थे कि जिसकी पिटाई होती थी उसी से डंडा मंगवाते थे। अपनी एक बात और याद आती है कि जब उससे तेहरा का पहाड़ा मास्टर जी ने सुना था तो वो
तेरह का पहाड़ा भी उन्हें ठीक से नहीं सुना पाया था, जिसके फलस्वरूप उसे भी सजा दी गई थी, उससे भी कान पकड़कर मोहन के द्वारा उठक बैठक लगवाई गई थी। तो ये सब बात सुनकर वो दोनों जो है हंस पड़ते हैं। और अंत में जो मोहन है क्या करता है, स्वयं वहाँ बैठकर उस हंसवे को रगड़कर एक नया आकार प्रदान कर देता है और बहुत खुश भी होता है कि उसने किस प्रकार इस हंसवे को रगड़कर, इस लोहे की छड़ को रगड़कर किस प्रकार एक नई रचना की है। क्योंकि बच्चों बचपन से ही मोहन का जो ध्यान था वो जब भी किस अपने गांव गांव में अपने दुकान पर जाता था, कहीं भी गुजरता था गलियों से, तो उसके कानों में हमेशा निहाई पर जो हथौड़े की आवाज़ पड़ती थी, गर्म लोहे पर, ठंडे लोहे पर उठता हुआ जो स्वर आता था और खाली निहाई पर हथौड़ी की जो खनक उठती थी, वो सब उसे बचपन से ही प्रभावित करती गई थी। तो इसीलिए बच्चों इस पाठ में ये बताया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है या नीच जाति का है तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। परिस्थितियां जो इंसान को हर कार्य करना सिखा देती हैं, इसलिए ये बात सोचकर वो धनराम के को अपने गले लगा लेता है और दोनों खुश हो जाते हैं। तो बच्चों ये पाठ हमारा इतना ही था। इस पाठ को विस्तार पूर्वक हम पाठ को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।